चलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने मैथ्स 2 का बच्चों ज्योमेट्री का हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था बच्चों, ओके ना। कोण के परिवार के बारे में, माध्यिका मध्यबिंदु क्या होता है उसके बारे में, ओके बच्चों, वो सब चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें सीखा था। अब चलते हम लोग अपना चैप्टर बच्चों। तो जो अपना चैप्टर है बच्चों, पहला समरूपता दिया है। क्या दिया बच्चों? समरूपता। इसके बारे में बच्चों अभी आगे पहला जो 1.1 है बच्चों, वो समरूपता से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसका खाली नाम का भी जा रहा हूँ बच्चों, बाद में मैं उसका डिटेल बताऊंगा। समरूपता को अगर बच्चों समरूपता संधि विच्छेद कर दो बच्चों, तो सम रूप और ता बच्चों, तो समरूपता सम धन रूप। सम मतलब बच्चों समान, सम मतलब समान, और रूप मतलब बच्चों आकार। तो क्या हो गया बच्चों? समान आकार। समरूपता का अगर संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, तो सम मतलब समान और रूप यानी आकार, यानी समान आकार, अर्थात समान आकार, यानी किसी भी चीज़ का आकार कैसा होना चाहिए? समान बच्चों। अब से एक और रितेश ले लो, दोनों बॉयज़ है, उनके आकार बनावट एक जैसा बच्चों, ओके ना। दैट मीन्स अरे ऐसा है क्या? रितेश के 3 आँख है, अभिषेक के 4 कान है, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों की बनावट ढांचा एक जैसा है, ओके। सुरजीत और राहुल ले लो, दोनों का बनावट एक जैसा है। ज्योति और स्मिता ले लो, ओके। वैशाली अंजलि पकड़ लो, तो गर्ल्स का बनावट एक जैसा ढांचा, तो एक दोनों एक जैसे दिखते बच्चों। बॉयज़ का एक जैसा ढांचा, वो दोनों एक जैसे दिखते बच्चों। जो चीज़ एक जैसे दिखते हो, जो जिसके आकार एक जैसे हो, उसको ही बोलते हो बच्चों समरूपता। बस इतना ध्यान रखना है। समरूपता यानी कोई भी चीज़ का आकार समान होना चाहिए, एक जैसे दिखने वाला। बच्चों यदि दो भूमितीय आकृति मतलब बच्चों त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, दो भूमितीय आकृति का आकार समान हो, अर्थात दिखने में एक जैसे हो बच्चों, दिखने में एक जैसे हो, उसे समरूपता कहते हैं बच्चों। अब किसी का हाइट लंबा है, हाइट छोटा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों। मोटा है, पतला है, उसका बनावट एक जैसा दिखना चाहिए बच्चों, ओके, याद रखना है। आकृति का माप, उसकी लंबाई चौड़ाई समान हो या ना हो, कितना मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, उससे कोई फर्क, वो समान रहे तो भी चलेगा, नहीं है समान तो भी चलेगा, लेकिन आकृति की जो बनावट है उसमें समानता होनी चाहिए बच्चों। देख लो बच्चों ये डायग्राम, ये देखो बच्चों, ये त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है, ये भी कैसा है बच्चों? न्यूनकोण। क्या दोनों एक जैसा दिखने में लगते हैं? यस। कौन बोल रहा है नहीं देख रहे हैं? हाँ, चश्मा लगा के देखो, क्या एक जैसे दिख रहे कि नहीं? दिख रहे हैं। इसका तो इन दोनों की बनावट एक जैसा है बच्चों। ये देखो बच्चों, क्या दोनों की बनावट एक जैसा है? यस। तो ये दोनों की बनावट एक जैसा है। कैसा कौन है बच्चों? अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन क्या बच्चों ये दोनों एक जैसा दिख रहा है? ये देखो बच्चों समकोण है, और वो क्या है? न्यूनकोण। ये दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है बच्चों। इसका तो ये दोनों न्यूनकोण समरूप नहीं है बच्चों। समरूप होने के लिए आकार बड़ा छोटा चलेगा, आकार बड़ा है छोटा चलेगा, उसका ढांचा बनावट कैसा होना चाहिए बच्चों? एक जैसा होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लोग समरूपता। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो समरूपता में मेन क्या है बच्चों? कोई भी आकृति का आकार एक जैसा होना चाहिए, आकार एक जैसा दिखना चाहिए बच्चों, तब उसे समरूपता बोलते हैं, ओके। समरूप, एक आकार वाला, ठीक है बच्चों। इसके पहले बच्चों आपने एक वर्ड पढ़ा जाएगा सर्वांगसम, पढ़ा था बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर्वांगसम। और दूसरा अब वर्ड है बच्चों समरूपता। सर्वांगसम एंड समरूपता बच्चों। सर्वांगसम का संधि सर्व धन अंग धन समान है बच्चों। सर्वांगसम का संधि विच्छेद सर्व धन अंग धन समान, सर्व धन अंग धन समान। तो सर्व अंग सम, जिस आकृति में सारे अंग समान हो, सारे मतलब बच्चों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, तब सर्वांग सम बोलते हैं। और इसमें क्या था बच्चों? खाली समरूप, इसमें आकार एक जैसा होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
भुजाओं का माप तथा कोण समान हो। भुजाओं का माप बच्चों 4 सेमी है तो उधर भी 4 सेमी, 6 सेमी है तो उधर भी 6 हो, इधर 60 का कोण बना तो उधर भी 60 का कोण बने, इस तरह से बच्चों सब समान होना चाहिए। तो भुजाओं का माप तथा कोण समान होता है बच्चों, तो इसे बोलते हैं हम लोग सर्वांग समता। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, और यहाँ पे बच्चों भुजाओं का माप समान होना जरूरी नहीं है। भुजाओं का माप समान होना कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, खाली क्या होना चाहिए, उधर पे आकार समान होना चाहिए। इधर भुजाओं का माप और कोण दोनों समान होना चाहिए। उधर भुजाओं का माप समान होना जरूरी नहीं है, परंतु कोण समान होना चाहिए। देखिए कोण समान होना चाहिए बच्चों, कोण से देख लो बच्चे इधर पे, अभी 90 अंश है बच्चों और ये क्या हो रहा है 60 अंश। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, दोनों का कोण का आकार, जब कोण बदल जाएगा बच्चों तो ऑटोमेटिक आकार भी बदल जाएगा। ये देखो न्यून कोण है बच्चों, ये भी न्यून कोण है, ये अधिक कोण है तो ये भी अधिक कोण है बच्चों। कोण का आकार समान, कोण समान रहेगा बच्चों तो ऑटोमेटिक उसका आकार भी समान बनेगा। कोण अगर आपने चेंज कर दिया तो उसका आकार चेंज हो जाएगा बच्चों, इस तरह में कोण समान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो समरूप सर्वांग समता मतलब सर्व अंग धन समान, सर्व धन अंग धन समान, उसके सारे अंग समान, सारे अंग समान मतलब उसका माप, भुजाओं का माप और कोण का माप समान हो। इसमें बच्चों खाली भुजाओं का माप समान होना जरूरी नहीं, खाली क्या होना चाहिए बच्चों, कोण का माप समान होना चाहिए। ओके बच्चों, सर्वांग समता का बच्चों हम लोग ऐसा निशान याद देखिए बच्चों, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। बच्चों इससे दर्शाते हैं, और समरूपता को हम लोग तो समरूपता को बच्चों हम लोग ए वाला निशान से दिखाएंगे। ओके, उल्टा एस, कल ऊपर का निशान बच्चों, ये समरूपता का निशान है बच्चों, और ये सर्वांग समता है बच्चों। ठीक है, जो सर्वांग सम होते बच्चों, जो सर्वांग सम होते बच्चों वे समरूप भी होते हैं। तो जो सर्वांग सम रहता है ना बच्चों, वो समरूप भी होते हैं, लेकिन जो समरूप होते हैं वे सर्वांग सम हो ऐसा जरूरी नहीं। यानी बच्चों हर सर्वांग सम आकृति समरूप होता है, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांग सम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बच्चों। अगर ये सर्वांग सम है बच्चों तो समरूप भी होगा, लेकिन अगर वो समरूप है तो सर्वांग सम भी होगा, ऐसा आप 100% नहीं बोल सकते हो। यानी कुछ समरूपता वाले सर्वांग सम हो सकते हैं, लेकिन सारे समरूपता वाले सर्वांग सम नहीं हो सकते बच्चों। बच्चों सारे सर्वांग सम आकृति समरूप होते हैं, लेकिन सारे समरूप वाले आकृति सर्वांग सम नहीं होते बच्चों। क्यों बच्चों? तो सभी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होते बच्चों। तो था बच्चों, पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया उस चैप्टर के बारे में बच्चों कि समरूपता है क्या एक्चुअली। तो समरूपता बच्चों सम प्लस रूप अर्थात समान आकार। कि बच्चों
तो समान आकार बच्चों, दो भूमितीय आकृति बच्चों, दो भूमितीय आकृति का आकार समान हो बच्चों, एक जैसे दिखते हो तो उसे बोलते हम लोग बच्चों समरूपता। आकृति का माप लंबाई चौड़ाई समान है तो भी चलेगा, नहीं समान है तो भी चलेगा। माप के पीछे नहीं पड़ना है कि माप समान है कि नहीं, माप समान रहेगा तो भी अच्छा है, नहीं समान है तो भी चलेगा। खाली हमको क्या देखना है, आकृति की बनावट कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ओके बच्चों, देख लो इसकी बनावट एक जैसा बच्चों, इसकी बनावट एक जैसा है, ये समरूप हो हैं। इसकी बनावट एक जैसा है क्या बच्चों, नहीं, तो इसके समरूप, ये समरूप नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों। और फिर था सर्वांग सम और समरूपता में क्या फ़र्क है बच्चों, सर्वधन अंग धन समान, सर्वांग सम का संधि विच्छेद, और उसका बच्चों समधन रूप। इसमें भुजाओं कोण के माप समान होते हैं बच्चों, इसमें केवल कोण के माप समान होते हैं, भुजाओं के माप समान होना कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे भी लिखा बच्चों जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं मतलब बच्चों नॉट कंपलसरी। जैसे कॉलेज स्कूल का पिकनिक था बच्चों, इस साल तो पिकनिक का चांसेस ही नहीं है, पिछले साल बच्चों सर आईडी पेन के आना है क्या, सर ने बोला कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब जो लोग पेन के आए तो भी चलेगा और नहीं पेन के आए तो भी चलेगा। पार्टी था, सर नए कपड़े पहन के आना है कि स्कूल ड्रेस में आना है, आपकी मर्जी, तो आप नए में भी पहन सकते हो और स्कूल ड्रेस भी पहन सकते हो। दैट मीन्स अरे ज़रूरी नहीं है, जरूरी नहीं, नॉट कंपलसरी। ठीक, कंपलसरी बोलते बच्चों तो वैसे ही करना है, लेकिन नॉट कंपलसरी मतलब बच्चों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राइट बच्चों। तो सर्वांग समता को हम लोग इस निशान से दर्शाते हैं और समरूपता को ये निशान से दर्शाते हैं बच्चों। ओके, जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप भी होते हैं 100%। अगर सर्वांगसम है तो समरूप भी होगा बच्चों, लेकिन समरूप है तो सर्वांगसम भी होगा, ऐसा आप 100% दावा नहीं कर सकते बच्चों। ओके बच्चों, इसके बारे में बच्चों हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब 1.3 तक पहुंचेंगे तो बच्चों, क्योंकि अभी 1.1 और 1.2 बच्चों जो है वो थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, चैप्टर इसमें ही है बच्चों, ये अलग है। ठीक है बच्चों, तो समरूपता के बारे में हम लोग और डिटेल में बाद में जाएंगे। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। 1.1 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए। ओके, लेकिन उसके लिए पहले बहुत सारे रूल है बच्चों, तो देखते हैं पहले, बराबर समझना बच्चों। ये त्रिभुज है बच्चों, ओके, त्रिभुज ABC, और यहाँ से बच्चों मैं एक 90 अंश का कोण बनाता हूँ। ये बच्चों 90 अंश का कोण होता है, क्या होता है बच्चों, इस निशान को AM जो है वो BC पर लंब है। कुछ लोग सर माध्यिका है सर, आपने बोला था माध्यिका, AM माध्यिका नहीं बोलूँगा बच्चों। माध्यिका कब होता है, जब बिंदु M BC का मध्य बिंदु रहेगा तो बच्चों, बिंदु M BC का मध्य बिंदु रहेगा बच्चों तो माध्यिका होता है। मैंने अभी M को BC का मध्य बिंदु नहीं बताया हूँ, खाली मैंने AM लंब खींचा हूँ BC पे बच्चों। ओके, तो रेख AM लंब है बच्चों भुजा BC पर। ठीक है बच्चों, रेख AM लंब है BC पर। अब बराबर समझना बच्चों, जो लंब होता है, जो लंब होता है, जो लंब होता है उसे ऊंचाई कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं, उसे ऊंचाई कहते हैं। तो जो लंब गिरा ना बच्चों, AM, तो जो लंब होता है बच्चों उससे क्या होता है, हम लोग ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइट, ऊंचाई। तो बच्चों जो AM है वो क्या बच्चों, ऊंचाई है, यानी हाइट बच्चों, H। ठीक है, H से दर्शाते हैं, H हाइट। तो जो लंब होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऊंचाई, हाइट बोलते हैं बच्चों, H। और जिस पर लंब होता है, जिस पर लंब होता है, जिस भुजा पर लंब होता है, लंब होता है उसे आधार कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, आधार कहते हैं।
आधार कहते हैं बच्चों। जो लंब होता है उसे ऊंचाई कहते हैं बच्चों, जिस पर लंब होता है बच्चों उसे आधार कहते हैं। अब बच्चों जो एम लंब है बच्चों, ये लंब है तो ऊंचाई है एम। ये एम किस पे गिर रहा है बच्चों? भुजा बीसी पे गिरा। मैंने ऐसा दर्शाया एम सी बच्चों तो ऐसा नहीं, ये पूरा भुजा बीसी मेरा बच्चों। तो जो भुजा बीसी है बच्चों, ये क्या मेरा आधार है बच्चों। आधार को बच्चों हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। और इसको हम लोग बी से दर्शाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये अपने को पहले जानकारी होना चाहिए। तो जो लंब गिरता है बच्चों वो क्या होता है? ऊंचाई। जो लंब जिस भुजा पे गिरा रहे हो आप, उस भुजा को बोलते हैं हम लोग आधार। ऊंचाई को हाइट से दर्शाते हैं एच, और आधार को हम लोग बेस बी से दर्शाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना है बच्चों। जो लंब होगा बच्चों क्या होगा? वो ऊंचाई यानी हाइट। और लंब जिस भुजा पे गिर रहा है बच्चों वो क्या रहेगा? आधार, बेस। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों। एक्स वाई जेड। अब देखो बच्चों ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में बच्चों ऐसा ये क्या 90 अंश का कोण बन रहा है बच्चों? ऐसा लंब डाल सकता हूँ? नहीं। अधिक कोण का जो लंब होता है ना बच्चों, हमेशा त्रिभुज के बाहर गिरेगा। अधिक कोण का लंब हमेशा त्रिभुज के बाहर गिरता है बच्चों। तो देखो जो लंब गिरा रहा, इसको आगे बढ़ा दो, मान लेते हैं टी बच्चों। ठीक, तो जो एक्स टी है लंब बच्चों, ये एक्स टी लंब है बच्चों। अधिक कोण में हमेशा लंब बाहर गिरता है बच्चों, इसलिए बाहर गिरा है। लेकिन मेरा मेन त्रिभुज क्या था बच्चों? एक्स वाई जेड था ना। मेरा मेन त्रिभुज बच्चों एक्स वाई जेड था। ये एक्स टी वाई या एक्स टी जेड नहीं था बच्चों। मेरा मेन त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये मेरा मेन त्रिभुज है बच्चों। तो उसका नीचे कौन सा भुजा आ रहा है बच्चों? वाई जेड आ रहा है ना बच्चों। इसका मतलब रेख एच टी लंब है भुजा वाई जेड बच्चों। हाँ, भुजा वाई जेड बोलने का, ये टी वाई या टी जेड नहीं, क्योंकि मेरे मेन त्रिभुज में कौन सा भुजा आ रहा है बच्चों? वाई जेड। ठीक सर, ये बाकी का बाहर का हिस्सा, उससे कोई मतलब नहीं होता, इसको इग्नोर, इसको ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि अधिक कोण का रूल ही है बच्चों, कभी भी कोई अधिक कोण खींचोगे बच्चों आप, हमेशा उसका लंब बाहर ही गिरेगा बच्चों। अधिक कोण का लंब सदैव बाहर गिरता है बच्चों, इसलिए उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों ये त्रिभुज में आपका ही लंब है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या था? लंब मतलब क्या था बच्चों? ऊंचाई। तो ये जो एक्स टी है बच्चों क्या आएगा? ये ऊंचाई होगा। ठीक है बच्चों। और ये लंब किस पे गिरा बच्चों? आधार वाई जेड है बच्चों, वाई जेड। आधार क्या बच्चों? वाई जेड। तो उसको बोलते हम लोग बेस। वाई जेड बच्चों, हाँ, टी जेड या टी वाई नहीं, सुना बच्चों? टर्म, इसलिए अपना ऊंचाई क्या आ जाएगा बच्चों? एच टी। अपना आधार क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो आधार क्या जाएगा? वाई जेड। ठीक है। तो अपने को इसके जो 1.1 है बच्चों, उसमें आधार ऊंचाई के बारे में आपको पूरा अच्छे से आइडिया होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया बच्चों आधार को क्या बोलते हैं? हाइट, सॉरी, आधार को क्या बोलते हैं? बेस, बी से दर्शाते हैं। ऊंचाई को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइट, एस से दर्शाते हैं। जो लंब गिरता है बच्चों वो क्या है? ऊंचाई। वो लंब किस भुजा पे गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। जो लंब गिर रहा है बच्चों वो क्या है आपका? ऊंचाई। वो लंब किस भुजा पे गिर रहा है बच्चों उसको क्या बोलते हैं लोग? आधार। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको आधार और ऊंचाई के बारे में आइडिया हो गया है। ठीक है। तो चलो बच्चों, क्या हो गया बच्चों आपका आधार और ऊंचाई के बारे में, क्या ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों जो तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है बच्चों। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बच्चों। क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग ए बोलते हैं, एरिया। क्षेत्रफल क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? एरिया, ए 1/2। आधार को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? टेल बी, बेस, और ऊंचाई को हाइट। बच्चों तो ए बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ए 1/2 गुणे बी गुणे एच बच्चों। ए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए मतलब बच्चों एरिया। तो सूत्र बच्चों ए बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी मतलब बच्चों आधार और एच मतलब क्या होता है बच्चों? ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने बच्चों आपको आधार ऊंचाई के बारे में बताया हूँ। ओके, इसको आप लोग अच्छे से देखोगे। उसके बाद बच्चों हम लोग कल 1.1 पे 3 रूल आएगा बच्चों, 3-4 रूल है, वो पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, लेकिन पहले आपको आधार ऊंचाई के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए बच्चों। ओके।